दिल्ली हाईकोर्ट को चुनाव आयोग यानी ईसीआई ने बताया है कि वो 3 महीने में फैसला लेगा कि कांग्रेस सांसद रणदीप सुरजेवाला को मतदाता सूची देना है या नहीं। सुरजेवाला ने आयोग से 2009 से 2024 के बीच हरियाणा और महाराष्ट्र में हुए चुनावों की मतदाता सूची मांगी है। आयोग के पास यह मतदाता सूची हर समय तैयार रहती है, लेकिन इसके बावजूद आयोग नहीं दे रहा है। हरियाणा और महाराष्ट्र की मतदाता सूचियों में गड़बड़ी की काफी शिकायतें चुनाव के दौरान आई थीं, लेकिन आयोग ने उन पर कोई ध्यान नहीं दिया। दिल्ली हाईकोर्ट की जस्टिस ज्योति सिंह ने मंगलवार 25 फरवरी को ईसीआई के वकील की दलील को रिकॉर्ड किया, जिसमें वकील ने कहा कि चूंकि यह मामला 2009 से संबंधित है, इसीलिए फौरन फैसला लेना संभव नहीं होगा। उन्होंने 3 महीने का समय मांगा। अदालत ने कहा, ईसीआई ने रिकॉर्ड पर अपना रुख स्पष्ट कर दिया है। आज से लेकर अगले 3 महीने से अधिक समय नहीं लिया जाएगा। इसीलिए इस रिट याचिका का निपटारा मामले की तथ्यात्मक विवेचना में जाए बिना किया जाता है। कांग्रेस नेता गुरदीप सप्पल ने इस घटनाक्रम पर टिप्पणी करते हुए कहा, फाइल कॉपी पेस्ट करने के लिए 3 महीने और। करीब 3 महीने पहले कांग्रेस ने 2009 से अब तक की हरियाणा और महाराष्ट्र की वोटर लिस्ट का डेटा मांगा था। सप्पल ने कहा कि जब सभी वोटर लिस्ट का डेटा चुनाव आयोग के सर्वर पर है, उसमें कोई बदलाव करना नहीं है, कोई विश्लेषण करना नहीं है। इनके प्रिंट आयोग पार्टियों और उम्मीदवारों को चुनावों में दे चुका है। कुछ डेटा फाइल को कॉपी और पेस्ट करके देना है। इसमें क्या चुनौती है? सुरजेवाला की ओर से पेश वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने बताया कि ईसीआई ने 29 दिसंबर के उस झापन पर अभी तक कोई फैसला नहीं लिया है, जिसमें 2009 से 2024 के बीच हरियाणा और महाराष्ट्र में हुए लोकसभा और विधानसभा चुनावों की मतदाता सूची की मांग की गई थी। अदालत के समय सीमा तय करने के सवाल पर ईसीआई के वकील ने कहा कि जल्द से जल्द निर्णय लिया जाएगा। सिंघवी ने तब कहा, मैंने यह बात केवल इसलिए कही क्योंकि उन्हें यह कहने के लिए कि अब हम जवाब देंगे 2 महीने लग गए। 2 महीने में उन्होंने कहा है कि अब हमें जवाब देने के लिए और समय चाहिए। यदि उनकी समझ में यथाशीघ्र का मतलब यही है, तो ये एलिस इन वंडरलैंड की समय सीमा जैसा हो सकता है। हरियाणा विधानसभा चुनाव के मतदान के बाद एग्जिट पोल ने बताया कि राज्य में कांग्रेस सरकार बनने जा रही है, लेकिन नतीजे ठीक उल्टे आए। हरियाणा चुनाव को लेकर वोट फॉर डेमोक्रेसी वीएफडी ने आयोग की बखिया उधेड़ दी। इस रिपोर्ट पर चुनाव आयोग ने चुप्पी साध ली थी, कहीं कोई प्रतिक्रिया नहीं। वीएफडी रिपोर्ट में बताया गया है कि हरियाणा में 5 अक्टूबर यानी मतदान के दिन शाम 7 बजे से 7 अक्टूबर शाम 8:45 तक मतदान का वोट 6.71% बढ़ाया गया। कुल मिलाकर 13 लाख वोट बढ़े, जिसका अर्थ है प्रति विधानसभा औसतन 15,000 वोटों की बढ़त। मतगणना शुरू होने के 12 घंटे पहले तक कुल मतदान की तादाद में हुई इस बढ़ोतरी का चुनाव आयोग ने कोई समझ में आने वाला तर्क नहीं दिया। हैरानी की बात यह है कि चुनाव आयोग ने अभी तक यह नहीं बताया कि हरियाणा में कुल कितने वोट पड़े। सिर्फ मतदान का प्रतिशत ही बताया गया है। रिपोर्ट बताती है कि हरियाणा के पंचकूला और चरखी दादरी सहित कई जिलों में कुल वोटों की संख्या में 10% से अधिक की बढ़ोतरी देखी गई, जहां बीजेपी करीबी मुकाबले में फंसी थी। इन इलाकों में बीजेपी को आश्चर्यजनक रूप से फायदा पहुंचा। वह मामूली अंतर से जीतने में सक्षम रही। रिपोर्ट बताती है कि इन 10 जिलों में बीजेपी को काफी कामयाबी मिली। वह यहां की 40 में से 37 सीटें जीतने में सफल रही, जबकि बाकी 12 जिलों में उसका प्रदर्शन बहुत खराब रहा, जहां वह 46 में से केवल 11 सीटें ही जीत सकी। वीएफडी की रिपोर्ट बताती है कि 2019 के लोकसभा चुनावों में भी इसी तरह की अस्पष्टता देखने को मिली थी, जिसका नतीजा बीजेपी के हक में गया था। आंकड़ों के हेरफेर की यह निरंतरता चुनाव आयोग की निष्पक्षता और स्वतंत्र चुनाव कराने की उसकी क्षमता पर संदेह पैदा करती है। कांग्रेस पार्टी ने महाराष्ट्र में मतदान प्रतिशत बढ़ाने पर चिंता जताई थी और ईसीआई से स्पष्टीकरण मांगा था। ईसीआई को लिखे एक पत्र में कांग्रेस ने मतदान के दिन शाम 5 बजे और रात 11:30 पर ईसीआई द्वारा घोषित अंतिम मतदान प्रतिशत के बीच मतदान प्रतिशत में बढ़ोतरी की बात ईसीआई के सामने रखी। कांग्रेस ने यह भी बताया कि जिन 50 विधानसभा सीटों पर औसतन 50,000 मतदाता बढ़े हैं, उनमें से सत्तारूढ़ महायुति ने 47 पर जीत हासिल की। दिसंबर 2024 में ईसीआई ने स्पष्ट किया कि शाम 5 बजे से रात 7 बजे तक
11:45 तक मतदान प्रतिशत में वृद्धि सामान्य थी। महाराष्ट्र के मुख्य निर्वाचन अधिकारी एस चौकलिंगम ने बताया कि मतदान के अंतिम घंटे में मतदान प्रतिशत में 7% की वृद्धि हुई थी। आयोग ने विपक्ष की आपत्तियों को ठुकरा दिया। हरियाणा, महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव और उससे पहले हुए लोकसभा चुनाव के दौरान मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार थे, लेकिन राजीव कुमार ने हर आपत्ति के जवाब को शेर शायरी करके उड़ा दिया। राजीव कुमार के समय में भारत के चुनाव आयोग की संदिग्ध भूमिका पर आज भी सवाल उठ रहे हैं। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.